दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज आपके सामने भारत के इतिहास महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, जिसे अकबर ने स्वयं बनवाया था। इसे अबुल फजल ने फ़ारसी भाषा में लिखा है, जो मुग़लों की साहित्यिक भाषा थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा है, अंतिम मुग़ल शासक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जौफर द्वितीय थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था और वह भारत के 20वें और अंतिम मुग़ल सम्राट थे तथा बहुत अच्छे उर्दू कवि थे। इस प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसके ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में एक ऐतिहासिक मस्जिद है। वह भारत का सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का काम 1192 ईस्वी में कराया था और यह मस्जिद का काम 1199 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन में। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत के मैदान में हुआ था। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चीनी यात्री ह्वेनत्सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। जब वे भारत आए थे तो भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन को। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनी भारत के प्रथम वायसराय थे। वह भारत सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत के वायसराय बने थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, आप आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। 10 अप्रैल सन 1857 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है आज का 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। लोथल साबरमती नदी तथा उसकी सहायक नदी भोगवो नदी के बीच स्थित है। चावल की खेती लोथल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में पूना जजिया कर लगाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने पूना जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब था गैर मुसलमान और मुस्लिम शासक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के शुल्क के रूप में लेना। इस प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्माण कराया था। इस मकबरे का निर्माण दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदाड़ो में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आता है। इसे एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो गया कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। दूसरा पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र का अगर शब्द आ गया तो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके आंसर रहेंगे सी, गोपालाचारी। तो कंफ्यूज नहीं होगी, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश बिहार राज्य के राजगृह नगरी में विपोला पर्वत पर दिया था। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश को वीर शासन उदया कहा जाता है। इस उपदेश को उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी थी। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 को फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने इन्हें फांसी इसलिए दिया था क्योंकि हिंदू कश्मीरी पंडितों तथा अन्य गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से गुरु तेग बहादुर रोक रहे थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में प्रकाशित आनंद मठ सन्यासी विद्रोह से आनंद मठ एक बंगाली कथा है। इसे बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। इस प्रकार अगला प्रश्न है 17वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैडम भीखाजी कामा। भीखाजी कामा स्वतंत्रता के लिए भारतीय के संघर्ष के अग्रदूतों में से एक थे। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भीखाजी कामा ने भारतीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया था। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम बिहारी बोस। आज का 20वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाई थी? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ने गोली चला दी थी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 1000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।
इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का उद्गम किसमें खोजा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। इस प्रकार आज का 22वां प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राज्य गुरु थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास भारत देश के सबसे महान और प्रसिद्ध कवियों में से एक है। कवि कालिदास संस्कृत भाषा में अपनी रचना करते थे, जिसमें उसकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश है। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में कुमारगुप्त ने कराई थी। यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, अलबुर्नी भारत किसके साथ आया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है महमूद गजनवी। अलबुर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दें। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।